आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। 2015 में निरस्त हो चुकी आईटी एक्ट की धारा 66A, 6 साल बाद भी क्यों लागू है प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में सूचना तकनीकी कानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया था, मगर उस धारा के तहत आज भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खासा नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार के केस में उसने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और 6 साल बाद भी आईटी एक्ट के इस प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना वाकई हैरान करने वाला है। आइए जानते हैं क्या कहती है आईटी एक्ट की धारा 66A, जिसे 2015 में निरस्त कर दिया गया है। आईटी एक्ट की धारा 66A में क्या प्रावधान। आईटी एक्ट में वर्ष 2009 में संशोधन अधिनियम के तहत धारा 66A को जोड़ा गया था। ये कहती है कि कंप्यूटर रिसोर्स यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब आदि या संचार उपकरण यानी मोबाइल, स्मार्टफोन आदि के माध्यम से संदेश भेजने वाले उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है जो ए. छोटे मोटे तौर पर आपत्तिजनक या धमकी भरा संदेश देता है, बी. जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के जरिए जानबूझकर झूठी सूचना देता है ताकि किसी को नुकसान दिलाया जा सके, परेशान किया जा सके, खतरा और बाधा पैदा किया जा सके, अपमान किया जा सके, चोट पहुंचाई जा सके, अपराध धमकी दी जाए और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना का वातावरण बनाया जाए, या सी. जो किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजकर गुस्सा दिलाने, परेशान करने, धोखा देने और उसे अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। कब और क्यों हटाई गई ये धारा। बात शिवसेना चीफ रहे बाल ठाकरे के निधन से जुड़ी है। ठाकरे के निधन के बाद मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसे लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की गई, तब महाराष्ट्र पुलिस टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने लगी और उन पर आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज करने लगी। तब लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका में 66A को खत्म करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A संविधान समस्त नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन और अनुच्छेद 19(2) के तहत किए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत न आने के कारण आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई सामग्री या संदेश किसी एक के लिए आपत्तिजनक हो सकता है तो दूसरे के लिए नहीं। उसने अभिव्यक्ति की आजादी का संविधान प्रदत्त अधिकार का हवाला दिया और कहा कि 66A से लोगों के जानने का अधिकार भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तत्कालीन जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिटन नारिमन की बेंच ने कहा था कि ये प्रावधान साफ तौर पर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 66A का दायरा काफी व्यापक है और ऐसे में कोई भी शख्स इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करने से डरेगा। इस तरह ये धारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। ये विचार अभिव्यक्ति के आधार को चुनौती देता है। ऐसे में 66A को हम गैर संवैधानिक करार देते हैं। निरस्त होने के बावजूद क्यों चलन में है धारा 66A। सुप्रीम कोर्ट ने जब हैरानी जताई कि असंवैधानिक घोषित होने के 6 साल बाद भी आईटी एक्ट की धारा 66A चलन में है, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये प्रावधान खत्म कर दिया, लेकिन बियर एक्ट में अभी भी धारा 66A का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि हालांकि नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस नीचे नहीं देख पा रही जहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्त कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे, ये हैरान करने वाला है, हम कुछ करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे उठा ये मामला। दरअसल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मामले उठाए। उसने शीर्ष अदालत में याचिका देकर उसे केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की, जिसमें तमाम थाने और एडवाइजरी जारी करके आईटी एक्ट की धारा 66A में केस दर्ज न करने का आदेश दिया जाए। PUCL ने कहा कि थानों को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट धारा 66A को निरस्त कर चुका है। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारिख ने कहा कि श्रेया सिंघल जजमेंट के बाद भी देश भर में हजारों केस दर्ज किए गए हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए उसे 2 हफ्ते का वक्त दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।